अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी इज़्ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जो बाब आप दे अहले खाना आप दिया अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन दे बारे वो जारी है। असी आप दिया अज़वाज दे विचों 9 अज़वाजे मुतहरात दा तज़किरा कर चुके हैं। 9 ही हुई ने ना, 9 का तज़किरा कर चुके हैं। वो केड़ियां ने 9 ज़रा गिनती कर लीए फिर अगे बात शुरू करिए। पहले नंबर ते आप दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चौथी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। पाँचवीं ज़ौजा मोहतरमा
सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। छठी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हां दा नाम हिंद बिनते अबी उमैया है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सातवीं ज़ौजा मोहतरमा सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आठवीं ज़ौजा मोहतरमा सैयदा जवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नौवीं ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हां दा नाम रमला बिनते अबी सुफियान है। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन 9 अज़वाजे मुतहरात दा असी खुतबाते जुमा दे अंदर तज़किरा कर चुके हैं। ये नाम याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। आप दी 10वीं ज़ौजा मोहतरमा जो 10वें नंबर ते आप दे निकाह दे अंदर आई, साड़ी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरबी तलफ़्फ़ुज़ दे अंदर सुफैया है और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ दे अंदर सफ़िया है। हज़रत सुफैया बिनते हुयई बिन अख्तब आप यहूदियां दे बहुत बड़े सरदार दी बेटी है और आप दा हस्बो नसब वो बहुत मुमताज़ हसीयत दा हामल है। सैयदा सुफैया दे नाना जान समवान यहूदियां दा बहुत बड़ा कबीला है बनु कुरैज़ा। मारूफ जड़े कबीले सन यहूदियां दे, उन्होंने जो मारूफ बड़ा कबीला बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा दा सरदार सी रईस आज़म समवान, वो सैयदा सुफैया दा नाना है। समवान ने अपनी बेटी बर्रा दा निकाह यहूदियां दे दूसरे बहुत बड़े कबीले बनु नज़ीर, ये भी यहूदियां दा बहुत बड़ा मारूफ कबीला सी, बनु नज़ीर दे सरदार और रईस हुयई बिन अख्तब दे नाल अपनी बेटी की शादी की थी। यानी कि बर्रा उदा बाप अपने कबीले का रईस आज़म और शोहर अपने कबीले का सरदार हुयई बिन अख्तब दे नाल शादी की थी। उन्हां विचों पैदा हुई हज़रत सुफैया। खानदानी हसबो नसब का यह मुकाम है कि ननिहाल की तरफों और ददियाल की तरफों नानके और दादके दोवें रईस सरदार उच्चे मुकामों मरतबे वाले। इस वास्ते शहाना जिंदगी गुजारी, शहजादियां की तरह रही। जवान होई तो बाप ने इन्हां दा निकाह पहली शादी यहूदियां दे अंदर एक बहुत मारूफ शायर सी और बड़ा बहादुर जंगजू सी, बड़े मुकामों मरतबे वाला बंदा सी, सलाम बिन मुश्कम, उहदे नाल शादी की थी। कुछ देर शादी रही, निभा ना हो सकिया, इख्तलाफ बढ़े तो मामला तलाक तक पहुँच गया, तलाक हो गई। उस तो बाद इन्हां दे वालिद हुयई बिन अख्तब ने इन्हां दी दूसरी शादी खैबर दे अंदर एक मारूफ किला सी अल कमूस, उस कमूस किले का सरदार सी, यानी बड़े मुकामों मरतबे वाला बंदा सी कि नाना बिन अबिल हकीक अपनी बेटी की दूसरी शादी उहदे नाल कीती कि नाना बिन अबुल हकीक नाल जो खैबर दे अंदर मारूफ अल कमूस किले का सरदार है और बड़ा इज्जतदार आदमी है, उहदे नाल शादी कीती। उहदे नाल शादी तो बाद वक़्त गुजार रही ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के नाल सहाबा इकराम नूं नाल लैके जो खैबर ते हमला किया, गज़वा खैबर दे अंदर अल्लाह ने आप नूं फतह अता की थी। ये हज़रत सुफैया का जिहड़ा शौहर है कि नाना बिन अबुल हकीक, चूँकि किले का सरदार सी, बहादुर सी, दलेर सी, अपने किले नूं बचाने वास्ते आखिरी हद तक लड़िया। लड़दियाँ लड़दियाँ ये मुसलमानों के हथों कतल हो गया। सरदार इन्हां दे बहादुर जंगजू एक एक करके सारे मारे गए और खैबर के अंदर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इतनी बड़ी फतह अता की थी कि उस तो बाद बड़ी देर तक यहूदी
ना दोबारा इकट्ठे हो सके तो ना दोबारा मुसलमानों का मुकाबला ही कर सके। अजीम फतह अल्लाह ने अता की थी। जो फतह हो गई, माले गनीमत इकट्ठा किया और इन्हों के अहलो अयाल बच्चे औरतां इन्हों कैदी बनाया। जो कैदी बना के माले गनीमत ले आके सारा एक जगह पर जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम किया। आप दे सहाबी हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दाहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ओ दाहिया कल्बी ने जिन्हां दी शक्ल दे अंदर सैयदना जिबरील अमीन आया करते सन। हज़रत जिबरील अमीन जो इंसानी शक्ल च आउंदे सन ना, वो दाहिया कल्बी की शक्ल में आउंदे सन। आप दे सहाबी दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे, अल्लाह दे नबी जी, मैनू ना एक लौंडी दी खातमा की जरूरत है। तो अल्लाह ने माले गनीमत दिता, लौंडियाँ दित्तियां ने, गुलाम मिले ने, तो मैं तुहाडे कोल दरखास्त करना एक लौंडी मैनू अता कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर दियाँ लौंडियाँ मौजूद ने, उन्हां विचों जिहड़ी तैनूं पसंद है लै जा। दाहिया कल्बी ने वेखिया इनू सारिया औरतों के विचों ना हज़रत सुफैया ही पसंद आईयां, क्योंकि रईसज़ादी सी, शहजादी सी, बड़ी खूबसूरत सी, हुस्नो जमाल दी मालक सी। ये साडी अम्मा जान, इन्होंने उन्होंने मुंतखब किया। जो लैके निकले मुंतखब करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त लई कि मैं एक औरत को मुंतखब कर लिया। आपने फरमाया इजाज़त ले जाओ। ये लैके जान लगे तो कोलों कोई सहाबी कह लगे, अल्लाह के नबी जी, इन्हें पता केड़ी औरत पसंद की है? फरमाया केड़ी? कह लगे तुसां ते नहीं वेखिया, वो दो कबीलियां दे सरदारां और रईसां दी बेटी है और नानकियां और दादकियां दी तरफों आला हसबो नसब रखने वाली, यहूदियां दे अंदर मुमताज़ मुकाम रखने वाली औरत है, मामूली खतून नहीं। वो हुयई बिन अख्तब सरदार दी बेटी सुफैया है। तो अल्लाह के नबी जी उन्हें शहजादियाँ वाली जिंदगी बसर की है। दाहिया कल्बी एक आम इंसान है, आम इंसाना वाला सलूक करेगा तो वो सलूक नहीं होना जिदी वो औरत हकदार है। तो तुहाडा ते एक कानून है, असूल है कि जो किसी का मुकाम होवे, मरतबा होवे, तुसीं उहदे मुताबिक इज्जत देंदे हो। तो उहदे नाल ते ना इंसाफी हो जानी है। वो शहजादी है तो लौंडी बन के रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊ बिहा, दाहिया कल्बी नू सुफैया समेत वापस बुलाओ। वापस बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूँकि मेरा एक असूल है कि मैं जो लोगों का मुकाम हुंदा ना उहदे मुताबिक उहदे नाल सलूक करना, तो तू इंज कर कोई होर औरत पसंद कर लै। उन्हें छोड़ दिता, कोई होर औरत पसंद की, आपने उन्होंने अता कर दी। हज़रत सुफैया नू आपने फरमाया, उन्हें सलूक वेखिया कि मैं लौंडी बन गई, मैनू लैके जा रहा है, सिर्फ मेरे मुकाम और मरतबे की वजह तो मैनू इन्नी हसीयत दी है। आपने फरमाया सुफैया तेनू इजाज़त है, अगर तू वापस खैबर के अंदर अपने लोगों के नाल रहना चाहे तो रह सकनी है, तो जे मुसलमान हो के मदीना पाक अंदर साढ़े नाल रहना चाहे तो तेनू फिर भी इजाज़त है। मुतासर तो पहलों ही हो गई सी, कलमा पढ़िया तो मुसलमान हो गई। अल्लाह पाक ने इस्लाम की अजीम नेमत और अजीम दौलत अता कर दी। सहाबिया बन गई, कलमा पढ़ के मुसलमान होकर सहाबिया बन के फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल अपने कुर्ब का इजहार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे असबो नसब मुकामो मरतबा इनू मद्देनज़र रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सुफैया दे नाल निकाह कर लिया। पहलों मुसलमान होइयां, सहाबिया बनिया, तो हुण अल्लाह पाक ने उम्मुल मोमिनीन का मुकाम अता कर दिता है। केड़ा मुकाम? जड़ा कायनात का आला तरीन मुकाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, ए मोमन दे ईमान दा मयार बना दिता है। जड़ा उन्हां नू अपनियां मावां मनदा है ओ मोमन है। जो नबी पाक दियां बीवियां नू मावां नहीं मनदा, अल्लाह पाक नू ओदा ईमान कबूल नहीं। सुनना ते नाल सैयदा सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गईयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करन तो बाद उथों जो रुखसत कीती, रुखसत हो गए मुकामे सहबा ते आके आपने अपना खैमा लगाया। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल वक्त गुजारिया। फिर उत्थे ही आपने साहबा इकराम दी दावते वलीमा की दौरान सफर ही आपने वलीमे का एहतमाम भी किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उतो कूच किया अपनी सवारी दे उत्ते हजरत सफिया नू सवार कर दिता ते अपनी पाक चादर अपनी अबाया मुबारक या अय्युहल मुज़म्मिल जिदा तज़किरा अल्लाह दा कुरान करता है, उस चादर नू हजरत सफिया दे उत्ते उड़ा दिता, उत्ते ओढ़ दिता। सफर शुरू होया। सहाबा इकराम नू पता लग गया, जिन्हां लोगां नू नहीं सी पता सफर दे दौरान उन्हां नू भी पता लग गया कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चादर लई है और नबी पाक दी सवारी ते सवार हो गई है, ये अज़वाजे मुतहरात अंदर शामिल हो गई है ते अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन बना दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इथों रुखसत होए ते मदीना पाक तशरीफ ले आए। मदीने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त वास्ते हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू हजरत हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे मकाम दे अंदर ठहराया। चंद दिनों वास्ते ना, जब तक हुजरा तामीर नहीं हो जाता, आपने उस मकान के अंदर ठहराया और आपने खबर दी कि मैं यहूदियां दे सरदार हुयई बिन अख्तब दी बेटी दे नाल निकाह कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर की ते मदीने दियां औरतां नबी पाक दी दुल्हन वेखण वास्ते तुर पईयां। मालूम होया पुराना रिवाज है, अज़वाजे मुतहरात दी और सहाबियात दी सुन्नत है। फिर रल के की करन जाना, वोटी वेखण जाना। ते जड़ियां औरतां दुल्हन वेखण आईयां, पता किहड़ियां औरतां ने, मामूली औरतां नहीं। इस बार जड़ियां औरतां जांदियां ने ना, फलां दी शादी हुई है तो चलो दुल्हन वेख के आईए। पता किन्ना औरतां दी सुन्नत है? दुल्हन वेखण वास्ते आउण वाली सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब बिन्ते जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते सैयदा बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बहरहाल अज़वाजे मुतहरात और दीगर सहाबियात आईयां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुल्हन वेख के आइए। वेख के बाहर निकलियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैफ़ा रअयतुमुहा, मेरी दुल्हन वेख के आईयां जे कैसी है? ते सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला ना हुस्नो जमाल दियां मालक सन। अच्छा, इन्हां दा ना कद छोटा सी, इन्हां दा कद कुछ छोटा सी, जिहदी वजह तो ना बाज़ अज़वाजे मुतहरात इन्हां नूं मजाक भी करदियां सन। कद छोटा होने की वजह तो एक दफ़ा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह कहा कि वह अफसा जिदा कद छोटा है, इंज हथ का इशारा किया, ओ अफसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सफिया जिदा कद छोटा है। नबी पाक ने फरमाया इंज ना किया करो, तुहाडा ए तनज़ ए मजाक अल्लाह नू इन्ना ना पसंद है। अगर ये जुमला समुंदर में पा दिता जाए तो समुंदर का सारा पानी कौड़ा हो जाए। रंग दे ताने, कद दे ताने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ना दिया करो, क्योंकि किसी के वस विच, ये किसी के वस विच नहीं, ये अल्लाह की देन है। बहरहाल अज़वाजे मुतहरात कभी कभार मजाक कर लिया कर दियां सन।
कद छोटा होने की वजह तो सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा बड़ियां हलीम मुत्तबा, बड़े हौसले वालियां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अज़वाज दे विचों सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा दा हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी मारूफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुअज्जन सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाया करते सन कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा सुफैया रजी अल्लाह तआला अन्हा दे तहम्मुल, बुर्दबारी, हौसले दा मैं ऐनी शाहिद हां जिन्ना हौसला मैं सैयदा सुफैया च वेखिया है। सैयदना बिलाल क्या करते सन, मैं किसी औरत च इहो जिहा हौसला वेखिया ही नहीं। मुअज्जिन रसूल दी गवाही, बिलाल तू की वेखिया है? कह लगे जो किला कमूज फतह हो गया, किला कमूज फतह होने तो बाद असी माले गनीमत जमा किया ते किनाना बिन अबुल हकीक दे अहलो अयाल नू गिरफ्तार किया, कैदी बनाया। हजरत सफिया नू गिरफ्तार किया, नाल इन्हां दी चाचा जाद बहन उन्होंने भी नाल लिया। बिलाल फरमाते ने मैं इन्हां नू लैके आ रहा सा ते रस्ते दे अंदर यहूदियां दे सरदारां दियां जंगजू बहादरां दियां लाशां पईयां सन। लाशां दे उत्तों दी गुजर के असी आ रहे सां, अगे आए ते हजरत सफिया दे शोहर किनाना बिन अबुल हकीक दी लाश पई है। उदी लाश वेख के हजरत सफिया दी बहन दी चीख निकली और चीखा मार के रोन लग पई। कह लगे मैं वेख्या हजरत सफिया वाल बड़े हौसले दे नाल, तहम्मुल दे नाल, बुर्दबारी दे नाल शोहर दी लाश पई है। उतों दी गुजर के ते राम नाल आ गई ने, ना आहो बका कीती है, ना मातम कीता है, ना चीखा मारियां ने। फरमांदे मैं इन्ना हौसला वेख्या खतून दा, मैं क्या खतून हो के हौसला मर्दा नालों ज्यादा है। फरमाया कर दे मैं ऐसा हौसला नहीं किसी औरत दा वेखिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस ज़ौजा मोहतरमा, अच्छा तुसी हौसला नहीं वेखदे किसी औरत दा शोहर फौत हो जाए, ओदा गम, ओदा दुख, ओदी तकलीफ कैसी हुंदी है और किन्ने दिनों तक रहिंदी है। ते बयक वक्त जिदा शोहर भी फौत होया, शोहर दी लाश पई है, बाप दी लाश पई है, भाई दी लाश पई है। ये तीनों रिश्ते ऐसे ने, सका बाप फौत हो जाए फिर कफियत वेखो, किसी औरत दा सका भाई कतल हो जाए ओदी कफियत वेखो, शौहर कतल हो जाए ओदी कफियत वेखो। एक एक रिश्ता इतना अहम है, लेकिन तीनों रिश्ते बयक वक्त तिन्ना दियां लाशां वेखियां ने, लेकिन हजरत सुफैया दा हौसला वेखो, उन्होंने अपने हथों तहम्मुल और बुर्दबारी दा दामन नहीं छोड़िया। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल बड़ी मुहब्बत कर दियां सन, बड़ा प्यार कर दियां सन। इन्नी मुहब्बत ते इन्ना प्यार सी, जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, बीमारी दे जिंदगी दे आखिरी अयाम सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर आराम फरमाने अज़वाजे मुतहरात मिल के आउंदियां तीमारदारी वास्ते, अयादत वास्ते। एक दिन सारियां अज़वाजे मुतहरात बैठियां ने, हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा वेख के कह लगियां, या अल्लाह अगर कोई ऐसा कानून होवे मेरे महबूब दियां सारियां तकलीफ मैनू ला दे ते मेरे महबूब नू तंदुरुस्त कर दे। दीगर अज़वाजे मुतहरात वेखन लग पईयां, एक किहो जी गल है, कह लगियां काश मेरे महबूब दियां सारियां बीमारियां और तकलीफां मैनू लग जान, आप दियां तकलीफां मैं बर्दाश्त करा ते आप तंदुरुस्त हो जान। अज़वाजे मुतहरात ने वेखिया
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया, सुनना ध्यान नाल, ये बहुत बड़े मुकाम और मर्तबे दी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी वही तो बगैर नहीं बोलते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरियो बीवियो हैरान हो के ना वेखो, वल्लाही इन्ना हाला सादिका, मैनू अल्लाह दी कसम है सफिया बिल्कुल सच कह रही है। आपने कसम उठा के तस्दीक की थी है। पता क्यों? कई औरतां उत्तों उत्तों भी कह देंदियां ने ना, तेनों ना इंज हुंदा ते मैनू हो जांदा, विचों आंदी अल्लाह करके तू उठे ही ना, इंज दियां भी कई हुंदियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के तस्दीक कर दी थी ताकि क़यामत तक कोई ये ना समझे खरे आम औरतां तरह उत्तों उत्तों ही आखिया सी। फरमाया सफिया जो जुबान तो कह रही है वह बात है दिल अंदर मौजूद है। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलमा पढ़न तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत कीती है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत कीती है। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे उन्हां दी मुलाजमा ने ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु शिकायत की थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नु तो अमीरुल मोमिनीन सन, वक़्त दे हाकिम अमीरुल मोमिनीन नु शिकायत की थी। हजरत सफिया दी मुलाजमा ने खादमा ने कह लगियां, अमीरुल मोमिनीन हजरत सफिया हजे भी हफ्ते वाले दिन की बड़ी इज्जत कर दियां ने, क्योंकि इस्लाम कबूल करन तो पहलों इन्हां दा अहम दिन हफ्ता सी ते जेड़े इन्हां दे यहूदी रिश्तेदार ने उन्हां नाल मेल जोल भी रखदियां ने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिदों एदे बारे पूछया, अम्मा जी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला ना कह लगियां, अमीरुल मोमिनीन जी जड़ी गल है कि हफ्ते दे दिन दी तज़ीम मैनू अल्लाह दी कसम है, जदों तो मैं कलमा पढ़ ले आए अल्लाह ने मैनू हफ्ते दे बजाए हफ्ते तो बेहतर दिन यौमुल जुमा अता कर दिता है। हुण मैं एहतराम करनी आ ते यौमुल जुमा दा, ते रही गल के मैं अपने यहूदी रिश्तेदारां नाल मेल जोल रखनी आ। जड़े यहूदी ने मेरे कराबतदार ने मेरे रिश्तेदार ने, मैं उन्हां नाल सिला रहमी करनी आ जिदा अल्लाह ने भी हुक्म दिता है, अल्लाह दे रसूल ने भी हुक्म दिता है। मेरे रिश्तेदार ने कराबतदार होने की वजह तो रिश्तेदार होने की वजह तो मैं उन्होंने सिला रामी करनी आ, और रिश्तेदार भावें मुशरक भी होन सिला रामी करन दा अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता है। सैयदना उमर फरमान लगे गल ते ठीक है। मुलाजमा नूं पूछया, तेनों शिकायत लाउण ते किने उभारे आए? उम्मुल मोमिनीन दी शिकायत कहन लगी, मैनू शैतान ने उभारे आए, मैं शैतान दे बहकावे च आ गई हां। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला ना सुन के खामोश हो गईयां। जदों बोलियां ते फिर की आखिया, कह लगी है मेरी खादमा जा हुण मैं तेनू अल्लाह दी रजा वास्ते आजाद कर दिता है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे घर तशरीफ ले आए। अम्मा जी हजरत सफिया रो रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया मेरी बीवी सफिया रो रही है। आपने पूछा सफिया की होयाई? बीवी रो रही है, ये नहीं चुप करके पर अंदर वड़ गए ने, ठीक है रोंदी रहो, तू रोंदी चंगी लगनी है। फरमाया की हाल है, की होया, क्यों रो रही है? क्या लगियां अल्लाह दे नबी जी असी सौकना आपस च बैठियां सी, गल्लां बातां हो रही सी। हजरत ज़ैनब ने आखिया मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बड़ा करीबी रिश्ता है, मैं नबी पाक दी पुप्पो ज़ाद हां,
हसबो नसब खानदानी एतबार नाल मेरा मुकाम बड़ा आला है। हजरत आयशा ने आखिया मेरा मुकाम बड़ा आला है, मैं नबी पाक नू सब तो ज्यादा अजीज सिद्दीके अकबर दी बेटियां ते इस तरह सारियां बीवियां अपना हसबो नसब बयान कर रही ने, फखर कर रही ने। ते हजरत हफ्सा ने आखिया मैं फरूक आजम दी बेटियां, मेरा हसबो नसब भी नबी पाक नाल मिलदा है। उन्हां मैनू आखिया है असी हसबो नसब दे एतबार नाल नबी दा खानदान आ ते तू यहूदी दी बेटी है। अच्छा अम्मा जी सफैया नू ना कलमा पढ़न तो बाद जिहड़ी गल सब तो ज्यादा ना पसंद सी ना वो यहूदी होने दा ताना सी। कह लगियां अल्लाह ने मेरे ते करम कीता, रहमत कीती है, फजल कीता, मैनू इस्लाम जैसी दौलत अता कीती है। यहूदी होने दा ताना आप नू बड़ा ही नागवार गुजरदा सी। कह लगियां मैनू ना आखिया है तू यहूदी दी बेटी है। ते सैयदा सफैया रो रही ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी नू रोंदियां वेखिया ते दिल जोई किंज कीती है। नबी पाक ने अपनी बीवी नू खुश किंज कीता है। आपने पता की फरमाया, तवज्जो है जे। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा दा सिलसिला नसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। ए मारूफ सन सफैया बिन हुयई बिन अख्तब इसराइलिया, इन्हां दा सिलसिला नसब सैयदना हारून अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी नस्ल विचों ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जोई किंज कीती है, अपनी बीवी दा दिल किवें खुश कीता है। नबी पाक ने फरमाया सफिया जदों उन्हां अपने हसबो नसब दी गल कीती ते तू ये कहना सी कि मेरा हसबो नसब भी कम नहीं, मेरा मुकाम ते मर्तबा भी घट नहीं। हजरत हारून नबी मेरा बाप है, नबी हारून मेरा बाप है, नबी मूसा मेरा चाचा है, ते नबी मुहम्मद दी मैं बीवी बन गई हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सफिया इंज कहना सी, कहना सी मेरा मुकाम भी घट नहीं, एक नबी मेरा बाप है, एक नबी मेरा चाचा है और सारे नबियां दे सरदार दी अल्लाह ने मैनू बीवी बना दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत फरमाया करते सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तो जान तो बाद हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा दीन दी तबलीग ते खिदमत दे अंदर मसरूफ हो गईयां। सहाबियात फरमांदियां ने असीं वेखिया हजरत सफिया दा हुजरा हर वेले दारुल उलूम बनया रहिंदा सी। औरतां आउंदियां मसाइल पुछदियां इलम हासिल करदियां। सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा मसाइल बयान करदियां, मसले दसदियां और उन्हां दे जो मामलात ने उन्हां दा हल पेश करदियां। नाले अल्लाह दी राह विच सखावत भी बड़ी करदियां सन, अल्लाह दी राह विच खर्च भी बहुत करदियां सन। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि खानदानी तौर पर रईसजादी सन, इस वास्ते उन्होंने खर्च करन दी, तोहफे तहाइफ देन दी एक फितरी आदत सी। जो निकाह तो बाद मदीने आईयां ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल शादी होने तो बाद जो मदीने पहुंचियां, मदीने आके इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारियां बीवियां नू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नू इन्हां सारियां नू सोने दियां वालियां हदिया कीतियां सन। इस वास्ते अल्लाह दी राह खर्च भी बहुत करदियां सन ते दीन दी खिदमत भी बहुत करदियां सन। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने इन्होंने एक लौंडी आजाद की थी। नबी पाक ने फरमाया एदा अजर तेनू अल्लाह ही अता करेगा। इन्होंने बहुत शौक सी अल्लाह दी राह विच खर्च करन दा, दीन दे मसाइल बयान करन दा, दीन दी खिदमत करन दा। जदों ये दुनिया तो जान लगियां वक्ते आखिर 50 हिजरी दे अंदर 60 साल दी उम्र दे अंदर
सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत दे अंदर इन्हां दी वफात होई है। इन्हां ने वसीयत की कि मेरे माल दे विचों, मेरे तरके दे विचों तीसरा हिस्सा मेरे भांजे नूं दे दिता जाए। इन्हां दा एक मकान सी, जाती मकान, वो भी इन्हां ने अल्लाह दी राह सदका कर दिता सी। कहन लगियां मेरे तरके दे विचों मेरे भांजे नूं तीसरा हिस्सा दिता जाए। वफात तो बाद तरका वेखिया 1 लाख दिरहम, ते जदों भांजे दा पता कीता ते भांजा यहूदी है। सहाबा कहन लगे नहीं गैर मजहब है, असीं उहनूं नहीं देना आप दी विरासत दे विचों हिस्सा। ये खबर पहुंची उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक। उन्होंने पैगाम भेजिया अल्लाह कोलों डरो और सफिया दी वसीयत पूरी करो। फिर उन्होंने तीसरा हिस्सा हज़रत सफिया दे भांजे नूं दे दिता और इन्हां नूं जन्नतुल बकी दे अंदर अज़वाजे मुतहरात दे नाल उन्हां दे पहलू दे अंदर दफन किया गया। अल्लाह पाक इन्हां ते अपनियां रहमतां फरमाए। कितनियां बीवियां हो गईयां? 11वीं का तज़किरा कर दईए क्योंकि अगला जुमा तो इंशाअल्लाह रोज़ियां का पहला जुमा है। चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 11वीं ज़ौजा मोहतरमा, आखिरी ज़ौजा मोहतरमा जिस नाल आपने आखिरी निकाह फरमाया, सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा मैमूना हारिस दी बेटी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचाजाद अब्दुल्ला बिन अब्बास उन्हां दी सगी खाला है। मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दी सकी खाला है, यानी आप दी चाची मोहतरमा दी सकी भैन है। आप दी चाची उम्मुल फजल हजरत अब्बास दी अहलिया उन्हां दी सगी भैन है मैमूना। इन्हां दा पहला निकाह होया मसऊद बिन अमर बिन उमैर सकफी दे नाल, निभा ना हो सकिया, तलाक हो गई। दूसरा निकाह होया अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा, अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा। कई बंदे नाम रखते अल्लाह रहम, इस तरह अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा उहदे नाल निकाह होया 7 हिजरी दे अंदर। अबू रहम इंतकाल कर गया, फौत हो गया। सैयदा मैमूना बेवा हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा कज़ा वास्ते मक्के तशरीफ ले आए सन। 7 हिजरी का तकरीबन इख्तिताम हो रहा है, उमरा कज़ा वास्ते आए सन। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया, अपने आप को खुद पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल निकाह वास्ते। उन्होंने बात की अपनी बहन उम्मुल फजल दे नाल जो नबी पाक की चाची है। उम्मुल फजल ने बात की अपने शौहर दे नाल हजरत अब्बास दे नाल जो नबी पाक दा चचा है। हजरत अब्बास ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल गलबात की, तहरीक चलाई कि मैमूना तुहाडे नाल निकाह करन दी ख्वाहिशमंद है। अजकल वो बेवा हो गई है, उहदा इरादा है कि मैं तुहाडे नाल निकाह कर लवां, तुहाडे नाल ख्वाहिशमंद है निकाह करन दी, और अपना आप हिबा कर रही है, खुद अपना आप पेश कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। निकाह की तकरीब हुई, मुखालिफिन ने इतराज किया, उन्होंने कहा वो एक किहो जिहा निकाह होंदिया है, हुण औरतां आप आके क्या करनगियां कि असीं निकाह कराउणा है, ये किहो जी शादी हो रही है। मुखालिफिन ने इतराज कीते, गल्लां कीतियां। अल्लाह पाक ने जिबरील भेज के सब दियां जुबानां बंद कर दित्तियां। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अहललना लका अज़वाजकल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका वबनाति खालाति कल्लती हाजरन माक वमरातम मुमिनतन वमरातम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्य इन अरादन नबियो अन यस्तनकिहा खालिसतल लका मिन दूनिल मुमिनीन कद अलिमना मा फरजना
यखफूना अलैहिम फी अज़वाजिहिम व मा मलकत ऐमानुहुम व लिकै ला यकूना अलैका हरजुन व काना अल्लाहु गफूरर रहीम। अल्लाह पाक ने फौरन जिबरील नू भेज दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी असी तुहाडे वास्ते ओ औरतां हलाल कीतियां जिन्हां नाल तुसी निकाह कीता, जिन्हां दे तुसी हक महर अदा कीते, जिन्हां दे नाल शादियां कीतियां, ओ भावें चाचे दियां बेटियां होण, चाहे फुप्पो दियां बेटियां होण, चाहे खाला दियां बेटियां होण, चाहे मामू दियां बेटियां होण, चाहे मुहाजिर औरतां होण। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वमरातम मोमिनतन इम वहबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर कोई ईमान वाली औरत अपना आप हिबा कर दवे, अपनी जात नू बतौरे तोहफा पेश कर दवे, इम वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबियो अन यस्तन केहा खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारिया अगर कोई औरत अपनी जात नू हिबा कर दवे, बतौरे तोहफा पेश कर दवे, ते सोनिया उस औरत दे नाल भी शादी करना तुहाडे वास्ते जायज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर ये ऐत नाज़िल करके मसला हल कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीब निकाह मुनक्कद की थी। नबी पाक दे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप दा निकाह पढ़ाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो बाद अपने खादम हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु भेजिया जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां नु लेके आए। जो कि निकाह हो गया है, मर्तबा बुलंद हो गया है, मुकाम बुलंद हो गया है। अल्लाह पाक ने इजाज़ अता कर दिता है अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जदों सैयदा मैमूना आईयां आप मक्के तो मदीने वाल सफर शुरू कर चुके सन। मक्के शहर चों निकले तकरीबन 8-10 मील दे फासले ते मुकामे सरफे जिथे आपने क़याम कीता सी। मक्के शहर तो निकलिए मदीने वाल शहर चों निकल के 8-10 मील दी मुसाफत ते मुकामे सरफे उथे आपने क़याम कीता सी। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आईयां मुकामे सरफ ते आप दा खैमा लगाया गया। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले आईयां, उथे आप दा वलीमा भी हो गया। फिर आपने उतो कूच कीता मदीना पाक तशरीफ ले गए। वो जगह मुकामे सरफ इस हवाले नाल मारूफ हो गई कि इत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सैयदा मैमूना दे नाल निकाह होया सी। सैयदा मैमूना दे निकाह दी वजह तो वो जगह आप दे निकाह दे नाम ते मारूफ हो गई। अल्लाह दी करनी, अल्लाह दी हिकमत, अल्लाह अपने फैसले ते गालिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सैयदा मैमूना ने एक वक्त गुजारिया, वक्त मुख्तसर है, वक्त गुजारिया। अल्लाह दी राह विच खैरात भी बहुत कर दियां सन, सदका भी बहुत कर दियां सन। मुहद्दिसा, आलिमा, जाहिदा, मुत्तकिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान तो बाद सहाबा और सहाबियात नू इल्मे हदीस भी पढ़ांदियां रहियां। आप दे शागिर्दां दे अंदर जलीलुल कदर नाम ने एक नाम जिक्र करा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो बीमारे करबला दे नाम नाल मारूफ ने। हजरत हुसैन दा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा शागिर्द इल्मे हदीस सैयदा मैमूना कोलों पढ़े आए। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मोहतरमा अल्लाह दी राह विच खर्च कर दियां, इतना खर्च कर दियां कोलों खत्म हो जाता, कर्ज लेंदियां, कर्ज लैके खर्च कर दियां। एक दफा जरूरतमंद कुछ लोग आए, उन्हें कहा सानू जरूरत है
और असी सवाल करने आ सैयदा मैमूना ने उन्होंने जरूरत पूरी करने वास्ते बहुत ज्यादा कर्ज चुके आ। किसे पूछे जो कोल है अजू नहीं तो कर्ज क्यों चुक रही जे? सैयदा फरमान लगियां दरवाजे ते आया खाली मोड़न नूं दिल नहीं करता। ते रही कर्ज की गल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा कर्ज की अदायगी दी कर्ज जरूर अदा करना है, अल्लाह पाक कर्ज की अदायगी वास्ते उसकी मदद जरूर कर देता है। कह लगियां इनू मैं खाली नहीं मोड़ना और मैनू अपने महबूब की जुबान के उत्ते यकीन है कि अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा, मैं जरूर एक कर्ज अदा कर दियांगी। इस हद तक अल्लाह की राह में सखावत करने वालियां, दीन की खिदमत करने वालियां, इन्हां दी रिवायात सहीहुल बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, दीगर कुतबे सियासता के अंदर मौजूद ने। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान तो बाद 51 हिजरी के अंदर 80 साल की उम्र के अंदर ये मक्के आईयां उमरा करने वास्ते या हज करने वास्ते। इथों जो वापस मुड़ियां, जो वापस निकलियां मक्कियों, मुकामे सरफ ते जाके क़याम किया कि ये वो जगह है जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मेरा निकाह होया सी और पहली दफा मुलाकात हुई सी। वो यादगार जगह है, उथे जाके क़याम किया। बीमार हो गई, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। नाल काफले वालियां नूं कहन लगियां अगर मैं फौत हो जावां तो मैनू इसे ही मुकाम ते दफन कर दिओ, ये मक्के ते मदीने का रस्ता है, मैनू इत्थे ही दफन कर दिओ। मेरे नबी पाक दी उम्मत कयामत तक हज उमरे वास्ते आउणगे, मक्के मदीने का सफर करनगे, रस्ते दे अंदर मेरी कबर होएगी ते अपनी मां वास्ते दुआ जरूर करके जाणगे। उस मुकाम ते इन्हां दा इंतकाल हो गया। जिस जगह ते इन्हां दा खैमा उरूसी लगाया गया सी उस जगह ते सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा दी कब्र बन गई। मैयत उठान लगे, सहाबा दौड़े मैयत उठान वास्ते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया ठहर जाओ, तनु पता नहीं ये उम्मुल मोमिनीन है, अदब और एहतराम नू मलूज़े खातर रखो, आराम दे नाल और प्यार दे नाल उठाओ। सैयदा मैमूना दा जनाजा आप दे भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने पढ़ाया। मुकामे सरफ दे उत्थे उन्होंने दफन किया गया। हुण भी जाओ ना मक्के, अलहमदुलिल्लाह मैं भी जगह वेख के आया। भाई अब्दुल अजीज साहब तुसीं भी वेखी, कई हबाब ये मक्के तो निकलीए, जेड़े हबाब मक्के दे रहन वाले ना वो जानते हैं। उत्थे जाओ ना तो पुछ लिया करो सैयदा मैमूना दी कब्र जो मक्के तो निकलीए तकरीबन 8-10 मील का सफर है, मेन रोड के उपर ही जो मदीने वाल जाईदा ना तो खब्बे पासे मेन रोड के उपर उत्थे सैयदा मैमूना की कब्र है। 4 दीवारी हुई है, अकेलियां की कब्र है। मैं वेख के भी आया और सैयदा की बात मेरे ज़हन के अंदर सी, दुआ भी करके आया। उन्होंने कहा मेरे नबी पाक की उम्मत आएगी तो अपनी माँ वास्ते दुआ करती रहेगी, इतने रस्ते के अंदर दफन कर दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ ये 11 अज़वाजे मुतहरात ने ते 2 लौंडियां सन, रेहाना बिनते हारिस और सैयदा मारिया किबतिया। मारिया किबतिया चो अल्लाह ने आपनू बेटा इब्राहीम अता किया। जो आप दा बेटा होया तो मारिया किबतिया नू आपने आज़ाद कर दिता। सैयदा मैमूना आप दियां आखिरी बीवी ठहरियां, आखिरी उम्मुल मोमिनीन, आखिरी आप दी ज़ौजा मोहतरमा। सैयदा मैमूना दे निकाह तो बाद अल्लाह पाक ने पाबंदी ला दी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया ला यहिल्लु लकन निसा मिन बादो वला अंत बद्दला बे अज़वाजिम मिन वला अंत बद्दला अज़वाजिम मिनहुन्ना वला अंत बद्दला अज़वाजिन वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व कान अल्लाह अला कुल्ले शैइर रकीबा। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया हुण इन्हां बीवियां चो किसी नूं बदलना भी नहीं तो किसी नूं छोड़ना भी नहीं, होर निकाह भी नहीं करना, क्योंकि सारियां मोमना ईमान वालियां ने। हुण इन्हां नूं तब्दील नहीं करना, अपने हरम दे अंदर रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां एक टोटल 11 अज़वाजे मुतहरात जिन्हां विचों 2 बीवियां आप दी जिंदगी मुबारक दे अंदर फौत हो गई। एक सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा
और एक सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोवें आप दी जिंदगी अंदर फौत होईयां। सैयदा ज़ैनब नूं ये मुकाम हासिल है कि उन्हां दा जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया है। इन्हां विचों हज़रत ज़ैनब बिनते जाश नूं ये मुकाम हासिल है कि उन्हां दा निकाह अरशां दे उत्ते खुद रब ने कीता है। बयाक वक्त आप दियां 9 ज़वाजे मुतहरात रही ने, वैसे 11 सन, 2 फौत हो गई, 9 रही ने एक वक्त के अंदर। और जन्नतुल बकी दे अंदर आप दियां 9 ज़वाजे मुतहरात दफन ने। एक सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मक्के दे अंदर ने, क्योंकि हिजरत तो पहलों फौत हो गई, वो मक्के दे अंदर ने, वो जन्नतुल बकी अंदर नहीं। तो दूसरी सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हां दी कबर मक्के और मदीने दे रस्ते दे अंदर है, ये जन्नतुल बकी अंदर नहीं। बाकी 9 ज़वाजे मुतहरात ये जन्नतुल बकी दे अंदर ने। अल्लाह पाक साड़ियां इन्हां मावां दे उत्ते अपनियां रहमतां फरमाए। ना याद रहणगे, ये याद रखण दा इक्को ही तरीका है, ना रखने शुरू कर दिओ। बेटियां दे, पोतियां दे, नवासियां दे, भतीजियां दे, भांजियां दे, ये ना रखने शुरू कर दिओ। ना रखोगे तो इंशाअल्लाह याद रहणगे। याद रखोगे किहड़े नां ने? पहली पहली बीवी मेरे मदनी रसूल दी, अम्मा जी खदीजा अम्मी फातिमा बतूल दी। तन मन धन जिन्ने नबी उतों वारिया, मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां खदीजा दी वफात बाद सौदागर आईयां ने, भागां ते नसीबां विच शाना खूब पाईयां ने। ज़ौजा बन नबी दी मुकद्दर सवारिया, मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां तीसरी जो बीवी मेरे मदनी शफीक दी, अम्मा जी सिद्दीका आयशा बेटी जो सिद्दीक दी। बीवी बन नबी दी दिल नबी जी दा ठारिया, नबी दी प्यारी दिल नबी जी दा ठारिया। मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया, मोमिना दी मां चौथी बीवी हफ्सा मेरे नबी सरदार दी। बेटी है बहादुर सोने उमर जरार दी, सुसर दमाद लेटे इको ही मजारिया। मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां पंजवीं बीवी ज़ैनब है आका मुरसलीन दी, सोना सोना लकब जी दा उम्मुल मसाकीन सी। छेवीं बीवी उम्मे सलमा सुन ले सहारिया। मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां फूफी जी दी बेटी ज़ैनब अकद विच आई है, जवैरिया दे नाल सोने जिंदगी नभाई है। अम्मा जी उम्मे हबीबा दिल नबी उतों वारिया। मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां सफैया ते मैमूना भी ने बड़ी शान वालियां। सफैया ते मैमूना भी ने बड़ी शान वालियां। नबी दियां बीवियां ते सोने घर वालियां। उम्मत दियां मावां ने ए सुन वीर प्यारिया। मोमिना दी मां बीवी नबी दी प्यारिया। मोमिना दी मां जिंदगी हजूर विच 11 इन बीवियां। जिंदगी हजूर दी च 11 इन बीवियां। दुनिया ते बीवियां ते जन्नत विच बीवियां। करी अदब तू करी ए साजिद दी पुकारिया। मौलाना आशिक हलीम साहब पखर वाले जिन्हां ने नज़म लिखी है, वो कहते ने करी अदब इन्हां दा हलीम दी पुकारिया। अल्लाह पाक उन्हां ते उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी रहमत फरमाए। उन्हें कहा मेरे शेर पढ़िया करो ताकि मेरे वास्ते सदका जारिया रहे। करी अदब इन्हां दा हलीम दी पुकारिया।
हुण चूंकि तुहानूं मैं सुना रहा, करी अदब इन्हां दा साजिद दी पुकारिया, अदब करी इन्हां दा अब्दुल्ला दी पुकारिया, मोमिनां दी मां बीवी नबी दी प्यारिया, मोमिनां दी मां। ये सन साडियां उम्महातुल मोमिनीन। अल्लाह पाक इन्हां ते अपनियां रहमतां फरमाए। किन्ने जुमे हो गए ने हुण सीरत दे? नहीं 100 कितने होया, वध हो गए, 107 हो गए रे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। क़यामत वाले दिन सानू इन्हां नेकां पाकां हस्तियां दा अल्लाह साथ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मरण तो पहलों पहलों मक्का मदीना जरूर विखाए, और अल्लाह पाक मरण तो पहलों पहलों ख्वाब अंदर ही नबी पाक दी ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह जो बे औलाद ने नेक साले नरीना औलाद अता फरमा, जिन्हां कोल अपने घर नहीं अल्लाह घर अता कर दे। जेड़े मकरूज ने अल्लाह कर्जे अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जेड़े बीमार ने अल्लाह शिफाए कामला अजला अता फरमा। अल्लाह जो मुसीबतों के अंदर मुश्किलों के अंदर फंसे ने अल्लाह रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह जो बहना बेटियां के रिश्तियों की वजह तो परेशान ने अल्लाह अच्छे सबाब पैदा फरमा। अल्लाह तेरे बंदे बंदियां तेरे घर च बैठे ने, जुमे की घड़ी है, मैं मिंबर ते खड़ा, अल्लाह कबूलियत दी घड़ियां ने। अल्लाह तेरे बंदे तेरियां बंदियां अपने दिल के अंदर तेरे को जो मंगते ने अल्लाह अता कर दे। अल्लाह किसी नूं अपने दर तो खाली ना मोड़ी। अल्लाह जो दुनिया तो चले गए उन्होंने खर्चे बुलंद कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।